चलिए बात करेंगे आज सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की। तो आप लोगों का ये जो बैच है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए है। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पूरे प्रोसेस पे बात करेंगे। आज ये पहली क्लास है, इसमें हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की पूरी प्रक्रिया क्या थी, फिजिकल मेजरमेंट से लेकर के इंटरव्यू तक का पूरा बात करेंगे। खासकर अपन इस लेक्चर में बात करेंगे लिखित परीक्षा की, प्रारंभिक परीक्षा जो हुई है, मुख्य परीक्षा जो हुई है, क्योंकि ये जो आप लोगों का बैच है ये लिखित परीक्षा का बैच है। मतलब लिखित परीक्षा की कंप्लीट तैयारी इस बैच में कराई जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। बताऊंगा किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्या क्या कॉमन चीजें हैं, आपको दोनों का साथ में तैयारी करना होगा, प्री और मेंस, क्योंकि लगभग सारी चीजें कॉमन है। तो पूरी बातचीत आज के इस लेक्चर में करेंगे। तो ये पहला लेक्चर है इस बैच का और आज पूरे प्रोसेस पूरे सिलेबस पे बातचीत करेंगे ताकि एक पिक्चर क्लियर रहे कि क्या क्या चरण आपको पार करने हैं, किन किन चरणों में क्या क्या तैयारी आपको करनी है, लिखित परीक्षा का कंप्लीट सिलेबस क्या है, किस प्रकार से पिछले बार प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा संपन्न हुई थी। तो बहुत सारी बातचीत है। तो आज ये पहला लेक्चर है, आज के इस लेक्चर में यही सारी बातचीत अपन करेंगे। पूरा दिखाऊंगा विभाग ने क्या क्या जारी किया था, मुख्य परीक्षा के लिए सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स को रखा था, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या था, उसमें क्या क्या कवर करना होता है, किस विषय का वेटेज कितना था। मैं आप लोगों का मैथ्स और रीजनिंग पूरा डील करूंगा, पूरा मैथ्स और पूरा रीजनिंग। तो उससे पहले अपन बात करते हैं कि अभी जो नई भर्ती आने वाली है वो 341 पदों पर आने वाली है। अगर 341 पदों की मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि 341 पदों में कौन से पद कितने हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जो नई भर्ती आने वाली है, जिसका विज्ञापन न्यूज़पेपर में भी आया था कि इस महीने जारी हो जाएगा, तो 341 पदों पर नई भर्तियां होनी है। आप अगर इसमें देखेंगे कि सूबेदार के 19 पद हैं, सूबेदार जो कि बहुत ही पसंदीदा पद होता है, सूबेदार के 19 पद हैं। जबकि अगर बात करूं मैं उप निरीक्षक मतलब सब इंस्पेक्टर के 278 पद हैं। तो मैक्सिमम पद आप देखेंगे तो सब इंस्पेक्टर के हैं, उप निरीक्षक के 278 पद हैं। तो सूबेदार के 19 और उप निरीक्षक के हैं 278। अगर उप निरीक्षक विशेष शाखा की बात करूं मैं, स्पेशल ब्रांच, तो 11 पद हैं। इसके अलावा प्लाटून कमांडर के हैं 14 पद, प्लाटून कमांडर के 14 पद हैं। उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह, इसके 4 पद हैं। इसके अलावा उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज, इसका 1 ही पद है। उप निरीक्षक कंप्यूटर, इसके 5 पद हैं। और बात करूं मैं उप निरीक्षक साइबर क्राइम, तो इसके 9 पद हैं। तो टोटल 341 पदों में आप देखेंगे तो ये सूबेदार के पद हो गए 19। उप निरीक्षक मतलब सब इंस्पेक्टर के मैक्सिमम पद हैं 278। सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच अगर आप देखेंगे तो 11, प्लाटून कमांडर के 14 हैं, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह के 4, उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज 1, उप निरीक्षक कंप्यूटर 5, उप निरीक्षक साइबर क्राइम 9। टोटल 341 पद हो गई है। तो ये रिक्त पदों की जानकारी विभाग ने भेजी थी, जिसको वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है, गृह विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। तो जल्द ही व्यापम द्वारा इसके लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। व्यापम ही परीक्षा लेगा, न्यूज़पेपर में ऐसा आ चुका है कि व्यापम ही परीक्षा लेगा। अब व्यापम परीक्षा लेगा तो सिलेबस क्या रखेगा, कैसे कैसे चरणों में आपको आगे बढ़ते जाना है। तो लगभग बोला जा रहा है कि जो पिछले बार का प्रोसेस है पूरा का पूरा वही प्रोसेस चलेगा। सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट होता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। फिजिकल मेजरमेंट आप लोगों ने दिया ही होगा, जितने लोग आप यहां बैठे हैं आप सभी लोगों ने फिजिकल मेजरमेंट दिया ही होगा। पिछले बार का अगर ऐसा ही भर्ती आप लोगों ने दिया है तो फिजिकल मेजरमेंट आप लोगों को पता होगा, प्रत्यक्ष आप लोग वहां पे रहे हैं तो आप लोगों को सारी जानकारी होगी। फिजिकल मेजरमेंट, इसमें नाप जोक का चरण बोल सकते हैं, जहां पे आपका नाप जोक होता है कि मतलब आप उन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं क्या, जिन क्राइटेरिया की बात की गई थी। तो पहला जो चरण है ये नाप जोक का चरण है, जहां पे आपको फिजिकल मेजरमेंट वाले चरण से गुजरना होगा। यहां पर जैसे हाइट आपकी जो क्राइटेरिया बोला गया उस क्राइटेरिया में सही बैठ रही है कि नहीं, चेस्ट आपका फुलाने पर इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ आ रहा, फ्लैट फुट तो नहीं है, ऐसे करके सारी बातचीत यहाँ पे होती है। तो आप लोग प्रत्यक्ष गए होंगे, दिए होंगे और क्वालिफाई भी किए होंगे। तो क्वालिफाई भी किए होंगे फिजिकल मेजरमेंट, तो लगभग सभी बच्चे कर लेते हैं। अब जबरन कोई बच्चा गया है जिसकी एज कहीं ना कहीं क्राइटेरिया में सही बैठ नहीं रही है, जिसकी हाइट क्राइटेरिया में कहीं ना कहीं बैठ नहीं रही है, वही बच्चे बाहर होते हैं। वरना देखा जाए तो मैक्सिमम बच्चे पास हो जाते हैं। और फिजिकल मेजरमेंट में हाइट वाला में थोड़ा सा आपको
चालाकी दिखाने से भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि सेंसर लगा होता है। अगर आप ऐसा पीछे से अपने पैर को उठा दिए तो वो सेंसर से हट जाता है, तो फिर वो हाइट मेजर ही नहीं हो पाता। जबकि फ्लैट फुट वाला हो गया, नीज का जो हो गया, ये सब में थोड़ा दिमाग का भी खेल है आपका। चेस्ट वाला हो गया, ये सब में थोड़ा दिमाग का भी खेल है। इन सब क्राइटेरिया में आप कहीं ना कहीं खरे उतरते हैं। हाइट वाला आपका जो है वो होना ही चाहिए, उसमें चालाकी कोई काम नहीं आती। तो फिजिकल मेजरमेंट थोड़ा सा दिमाग का भी खेल है। अगर आपका फ्लैट फुट है तो थोड़ा दिमाग लगा लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, कहीं ना कहीं ठीक हो जाता है वो। नीज अगर आपके ऐसे बंद हो जा रहे हैं, कोई गैप नहीं उनके बीच में, तो थोड़ा सा किस प्रकार से खड़े होना है, कैसे क्या करना है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा ट्रेनर के पास जाके बातचीत करेंगे तो आपका ठीक हो जाता है। ये 5-6 महीनों में आपका ठीक हो जाता है। हाइट आपका सही सही होना चाहिए। जो आपका जो आई का जो चश्मे का जो पावर है, ये आपका क्राइटेरिया में सही सही बैठना चाहिए। तो इन सब बातों पे अगर आप सही सही अपने क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहे हैं तो आपका पहला चरण हो जाता है क्लियर, जिसको बोलते हैं फिजिकल मेजरमेंट। फिजिकल मेजरमेंट के बाद आपका जो अगला चरण आता है वो होता है प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा, प्री का जो एग्जाम होता है, प्रारंभिक परीक्षा। अब प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस पे अपन बातचीत करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या रखा गया था, चलिए देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या रखा गया है। देखिए, तो प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या सिलेबस था, ये देखिए, देख सकते हैं यहां पे ये पूरा जारी किया गया था प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस। ये देखिए, ध्यान दीजिए यहां पर। तो पूर्णांक कितना था, 300, देख सकते हैं आप, 300 नंबर का पेपर था। ये पूरा पीडीएफ में आपको दिख रहा होगा। 300 नंबर का पूर्णांक था। 100 प्रश्न पूछे गए थे, 100 प्रश्न देख पा रहे हैं आप, 100 प्रश्न पूछे गए थे। प्रत्येक प्रश्न था 3 अंक का, मतलब 300 नंबर का पूरा पूरा पेपर था। 2 घंटे का समय था। खास बात क्या थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं था, ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे, ऐसा साफ साफ देख सकते हैं लिखा हुआ था। तो प्रारंभिक लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम स्ट्रक्चर देखेंगे तो 100 प्रश्न थे, प्रत्येक प्रश्न था 3 अंक का, मतलब 300 नंबर का पूरा पूरा यह पेपर था। 300 नंबर का पेपर था पूरा पूरा। ये नेगेटिव मार्किंग नहीं था, एक सही उत्तर के लिए आपको 3 नंबर मिल रहा था, 3 नंबर। तो 100 प्रश्न 300 अंक। अब इन 100 प्रश्नों में कहां से कितने प्रश्न आए थे, तो सबसे पहला जो सेक्शन था वो सामान्य अध्ययन का था। पहला जो सेक्शन था, आप देख सकते हैं, पहला जो सेक्शन है ये सामान्य अध्ययन का सेक्शन था। सामान्य अध्ययन मतलब जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। अब सामान्य अध्ययन के कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो 35 प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप देखेंगे तो सामान्य अध्ययन के 35 प्रश्न पूछे गए थे। आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ 105 अंक, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, मतलब 35 प्रश्न सामान्य अध्ययन से बने थे। अब सामान्य अध्ययन में सब कुछ पढ़ना पड़ता है, भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भूगोल जिसमें भौतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों शामिल है, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, करंट अफेयर, खेलकूद और साथ में पर्यावरण। सब कुछ था, इसमें कुछ नहीं छूटा था। जो इंडियन जीएस आप पढ़ते हैं, भारत का जो सामान्य अध्ययन पढ़ते हैं, जिसमें भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, सामान्य विज्ञान जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन आता है। इसके अलावा पर्यावरण है, प्रौद्योगिकी भी है, करंट अफेयर, खेलकूद, सब कुछ मिला जुला के 35 प्रश्न थे। तो जीएस का बहुत अच्छा सेक्शन था, यहाँ पे 35 प्रश्नों का वेटेज था जीएस का। इसके बाद अगर बात करूं मैं तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान था। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से आप देखेंगे तो कुल 25 प्रश्न पूछे गए थे। 75 अंक बोलने का मतलब 25 प्रश्न थे छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से। अब छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान में कंप्लीट छत्तीसगढ़ था, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास था, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना, लोकोक्तियां, सब कुछ था। जनजाति, विशेष परंपराएं, तीज त्योहार, अर्थव्यवस्था था जिसमें वन, कृषि, प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, पंचायती राज, उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन, करंट अफेयर। एक्स्ट्रा जो पोर्शन था ना, थोड़ा सा देखेंगे तो ये पुलिस वाला पोर्शन और यहाँ पे नक्सल समस्या के संबंध में सामान्य जानकारी, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड किया गया था, जो कि व्यापम के दूसरे एग्जाम्स में छत्तीसगढ़ के सेक्शन में नहीं रहता है। तो कंप्लीट छत्तीसगढ़ था, एक्स्ट्रा में था छत्तीसगढ़ के जो संबंध में जो नक्सल समस्या चल रही है, नक्सल समस्या को लेकर के सामान्य जानकारी, और साथ में पुलिस विभाग को अच्छे से पढ़ना था आपको। तो छत्तीसगढ़ पूरा का पूरा डिटेल में कवर करना होगा आपको।
तो प्रारंभिक परीक्षा में 100 प्रश्नों में 35 प्रश्न आपके इंडियन जीएस और 25 प्रश्न आपके छत्तीसगढ़ जीएस। 60 प्रश्न तो यहीं से हो गए, 100 में से 60 प्रश्न ये हो गए। आगे बढ़ते हैं अपन, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। यहां से कुल 5 प्रश्न पूछे गए थे, 15 अंक के 5 प्रश्न, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं था, 5 प्रश्न पूछे गए थे। लिखा हुआ है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के समतुल्य जानकारी, मतलब सामान्य जानकारी कंप्यूटर की होनी चाहिए। 5 प्रश्न पूछे गए थे 15 अंक के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देखेंगे तो रीजनिंग के 10 प्रश्न पूछे गए थे 30 अंक के, 10 प्रश्न थे रीजनिंग से। अब रीजनिंग में व्यापम का जो रीजनिंग रहता है वही रीजनिंग है, बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस दिखाई नहीं देगा। बड़े बड़े चैप्टर्स आपको प्री में रीजनिंग के दिखाई नहीं देंगे, जैसे पहली परीक्षण, बैठक व्यवस्था, न्याय निगमन, घड़ी, कैलेंडर, ये सब आपको प्रारंभिक परीक्षा में दिखाई नहीं देगा। क्या दिखाई देगा? वही श्रेणी, लुप्त पद, इसके अलावा आप देखेंगे तो सादृश्यता, इसके अलावा वर्गीकरण, कोडिंग डिकोडिंग मतलब सांकेतिक भाषा, अंग्रेजी वर्णमाला, पासा, आकृतियों की गिनती, आकृतियों को पूर्ण करना, छुपी आकृति ज्ञात करना, रैंकिंग, दिशा ज्ञान परीक्षण। जो व्यापम के पसंदीदा चैप्टर रीजनिंग के रहे हैं वही चैप्टर्स आपको रीजनिंग के दिखाई देंगे। बड़े बड़े चैप्टर्स जैसे कि आपका हो गया पहली परीक्षण, बहुत बड़ा चैप्टर है, आप जानते होंगे। इसके अलावा बैठक व्यवस्था, न्याय निगमन, इसके अलावा घड़ी, कैलेंडर, ये बड़े बड़े चैप्टर्स जो थे वो प्री में नहीं थे, प्री के रीजनिंग में नहीं थे, प्री के रीजनिंग में नहीं थे। 10 प्रश्न थे रीजनिंग के 30 अंकों के। इसके बाद सामान्य गणित, यहां से भी 10 प्रश्न थे। सामान्य गणित में वही जो व्यापम का गणित आप पढ़ते हैं, व्यापम का जो गणित आप देखते हैं, व्यापम के लिए जो गणित आप पढ़ते हैं वही गणित था, थोड़ा कम ही था देखा जाए तो। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज इसमें दिखाई नहीं देगा आपको। जैसे आप देखेंगे तो डीआई का जो सेक्शन होता है, डीआई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल, ये सब आपको दिखाई नहीं देगा यहां पर। इसके अलावा ज्योमेट्री का पोर्शन थोड़ा सा कम दिखाई देगा यहां पर। 3D वाला सेक्शन यहां पे शामिल नहीं था। तो गणित भी सामान्य गणित ही था जिसमें बहुत ज्यादा चैप्टर्स नहीं थे। ज्योमेट्री में बहुत कम लिखा हुआ है, रेखा और कोण है और 2D आकृतियों को कवर करना था बस। रेखा कोण के साथ 2D आकृतियां, 3D आकृतियां बिल्कुल नहीं थी। तो ज्योमेट्री का सेक्शन थोड़ा सा कम था यहां पर। चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल नहीं पढ़ना था, सिलेबस में नहीं था आपके। डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल, ये सब नहीं पढ़ना था। तो गणित में आपका लिमिटेड चैप्टर्स था, इसी पे फोकस करना था आपको। तो 10 प्रश्न हो गए गणित के। तो 35 इंडियन जीएस, 25 छत्तीसगढ़ जीएस, 10 मैथ्स, 10 रीजनिंग, 5 कंप्यूटर, कितने हो गए? 85। इसके बाद हिंदी के 10 प्रश्न थे, सामान्य हिंदी के 10 प्रश्न थे, देख सकते हैं। वही हिंदी में जो आप टॉपिक्स पढ़ते आए हैं वही हिंदी के 10 प्रश्न। इसके बाद लास्ट में अंग्रेजी के 5 प्रश्न थे। ये टोटल हो गया 100 प्रश्न आपके। अंग्रेजी में देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो 100 प्रश्नों में आप देखेंगे तो एकदम याद हो जाना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तो सिलेबस का एक ब्रीफ जानकारी आपके दिमाग में बसा होना चाहिए। 35 प्रश्न इंडियन जीएस, 25 प्रश्न छत्तीसगढ़ जीएस, 60 हो गया, 10 मैथ्स, 10 रीजनिंग, 80 हो गया, 10 हिंदी, 90 हो गया, 5 कंप्यूटर, 5 अंग्रेजी, 100 हो गया। तो 100 प्रश्न थे, देख सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं था, 300 नंबर का ये पेपर था, 300 नंबर का। तो 300 नंबर का ये पेपर था, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं था। तो 2 घंटा 100 प्रश्न 300 अंक, ये प्रारंभिक परीक्षा था। प्रारंभिक परीक्षा निकालने के बाद आप आते मुख्य परीक्षा में। तो प्रारंभिक परीक्षा निकालने के बाद आप मुख्य परीक्षा में आते। तो मुख्य परीक्षा की अगर बात करूं तो मुख्य परीक्षा में क्या क्या था ये देखिए। मुख्य परीक्षा में अगर बात करूं क्या क्या था, तो मुख्य परीक्षा में ये जो शुरू के 3 पेपर थे ये सभी के लिए कंपलसरी थे। शुरू के 3 पेपर, पहला जो पेपर था हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दक्षता, ये सभी के लिए कंपलसरी शुरू के 3 पेपर थे। चाहे आप किसी भी पद के लिए जाएं, किसी भी पद के लिए आप तैयारी करें, किसी भी पद के लिए आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, ये 3 पेपर कंपलसरी थे। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दक्षता 200 अंक का पेपर था। हिंदी के लिए 125 अंक और अंग्रेजी के लिए 75 अंक था। 2 घंटे का अवधि था। इसके बाद आप देखेंगे तो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, यहां से भी कुल 200 अंकों का एक पेपर था, 3 घंटे का समय था। तो आप देखेंगे तो जीएस वाले पेपर के लिए 3 घंटे का समय दिया गया था। इसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट 200 अंक का एक पेपर था, 2 घंटे का समय दिया गया था। ये 3 पेपर सभी के लिए कंपलसरी था, सभी के लिए। तो ये 3 पेपर सभी के लिए कंपलसरी था।
पहला था आपका लैंग्वेज, दूसरा जीएस और तीसरा एप्टीट्यूड टेस्ट। 600 नंबर का हो गया। और अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर मैं इन पदों की बात करूं, थोड़ा ध्यान देंगे, अगर मैं बात करूं सूबेदार, तो सूबेदार के लिए आपको केवल ये 3 ही पेपर देने थे। अगर बात करूं मैं उप निरीक्षक मतलब सब इंस्पेक्टर, तो सब इंस्पेक्टर के लिए भी आपको केवल ये 3 ही पेपर देने थे। सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच विशेष शाखा के लिए भी आपको ये 3 ही पेपर देने थे। प्लाटून कमांडर के लिए भी आपको ये 3 ही पेपर देने थे। तो अगर मैं बात करूं इन पदों की, सब इंस्पेक्टर हो गया, सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच हो गया, सूबेदार हो गया और प्लाटून कमांडर, तो इन 4 पदों के लिए आपको केवल ये 3 ही पेपर मेंस में देने थे, केवल ये 3 पेपर। पहला जीएस का था पहला लैंग्वेज का था 200 नंबर का, 2 घंटे का समय था। दूसरा जीएस का था 3 घंटे का 200 नंबर का पेपर था। तीसरा एप्टीट्यूड टेस्ट था 2 घंटे का 200 नंबर का पेपर था। यहां पे थोड़ा विवाद भी हुआ था कि एप्टीट्यूड टेस्ट में समय बहुत कम हो गया था, 200 नंबर का पेपर था, समय 2 घंटे का था, तो यहां पे समय बहुत ही कम हो गया था और बहुत लेंदी पेपर आ गया था, बहुत लेंदी पेपर था, तो बहुत सारे बच्चे यहां पे मार खाए थे। तो इन 4 पदों की मैं अगर मैं बात करूं, 4 पदों की, पहला पद सूबेदार, दूसरा सब इंस्पेक्टर, तीसरा सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच और चौथा है आपका प्लाटून कमांडर। इन 4 पदों के लिए अगर आप जा रहे हैं तो केवल आपको ये 3 पेपर ही देने होंगे। अब चौथा पेपर आ जाइए, चौथा पेपर विज्ञान। अब इसमें गणित है, भौतिकी है, रसायन है, 2 घंटे का समय, 200 नंबर का पेपर। अब यह पेपर कौन देगा? तो जो रेडियो, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह और उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए भी अप्लाई किए हैं, उनको इन 3 पेपर के साथ साथ ये चौथा पेपर भी देना होगा। उनको इन 3 पेपर के साथ साथ, ये 3 तो कंपलसरी हैं, लेकिन जो उप निरीक्षक रेडियो, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह और उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए तैयार किए थे, उनको इन 3 पेपर के साथ साथ ये चौथा पेपर भी देना होगा। जो उप निरीक्षक कंप्यूटर के पदों के लिए कहीं ना कहीं जा रहे थे, उनको इन 3 पेपर के साथ साथ ये वाला कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा वाला पेपर भी देना होगा। तो मैक्सिमम जो पद है, जैसा कि मैंने बोला, सूबेदार के 19 पद, उप निरीक्षक के 278, उप निरीक्षक विशेष शाखा के 11, प्लाटून कमांडर 14। मैक्सिमम पदों के लिए देखा जाए तो 9, 1, 10, 5, 15, 341 पदों में 15 पदों को छोड़कर जितने भी पद बचे हैं, 341 पदों में 15 पदों को छोड़ करके जितने भी पद बचे हैं, उन पदों के लिए आपको ये 3 ही पेपर देने होंगे। अब जैसे इस पेपर की बात करूं मैं, तो उप निरीक्षक रेडियो, इसके लिए पदों की संख्या आप देखेंगे तो उप निरीक्षक रेडियो के लिए अगर देखेंगे तो पद ही खाली नहीं है, एक भी पद नहीं है। अगर बात करूं उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह, तो अंगुल चिन्ह वाला देखेंगे तो 4 पद हैं। प्रश्नाधीन दस्तावेज वाला देखेंगे तो आपको मिलेगा 1 ही पद मिलेगा। और कंप्यूटर वाला देखेंगे तो 5 पद है कंप्यूटर के लिए और 9 पद है साइबर क्राइम के लिए। तो मैक्सिमम जो पद हैं उसके लिए आपको ये 3 ही पेपर देने होंगे, कंपलसरी ये 3 पेपर हैं, ये 3 ही देने होंगे। सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच, प्लाटून कमांडर, सूबेदार, इन 4 पदों के लिए आपको केवल ये 3 ही पेपर देने होंगे। इन पदों के लिए आपको ये 3 के साथ साथ ये चौथा पेपर, और इस पद के लिए आपको इन 3 के साथ साथ ये वाला चौथा पेपर देना होगा। यहां पे गणित, भौतिकी, रसायन 11th 12th लेवल का रहेगा, ध्यान रखिएगा, 11th 12th लेवल का गणित, भौतिकी और रसायन है। जबकि एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब मैथ्स और रीजनिंग जो कि 9th 10th लेवल का रहता है। तो अगर मैं बात करूं कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दक्षता, तो यहां से 200 नंबर का एक पेपर था, समय था 2 घंटे का, जिसमें 125 हिंदी का था, 75 अंग्रेजी का था। इसके बाद था जीएस का पेपर 200 नंबर का, 3 घंटे का पेपर था। एप्टीट्यूड टेस्ट था 200 नंबर का, 2 घंटे का पेपर था। ऑब्जेक्टिव पेपर ही हुए हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर। अगर डिटेल में चर्चा करूं, मैं इसमें डिटेल में चर्चा करता हूं कि क्या क्या टॉपिक्स थे। ये देखिए, अगर अपन डिटेल में चर्चा करें कि मेंस में क्या क्या टॉपिक्स थे, देखते हैं। चलिए मेंस में अगर बात करें डिटेल में अपन, ये देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे तो आपने देखा था हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दक्षता, 200 नंबर का पेपर था, जिसमें 125 नंबर का हिंदी था। ऑब्जेक्टिव पेपर ही होगा। ये देखिए, हिंदी के ये टॉपिक्स आप देख पा रहे हैं, ये पूरे हिंदी के टॉपिक्स थे। ये देखिए, ये हिंदी के टॉपिक्स थे। इसके बाद इंग्लिश के ये टॉपिक्स थे, 125 नंबर का हिंदी और 75 नंबर का इंग्लिश था। इसके बाद सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, तो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन मतलब जीएस, इसमें देख सकते हैं सब कुछ है। सामान्य विज्ञान है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आता है। इतिहास है, प्राचीन इतिहास भी है, आधुनिक इतिहास भी है और स्वतंत्रता के पश्चात भारत, ये भी है। भूगोल भी है
अर्थशास्त्र भी है, संविधान भी है। आगे बढ़ेंगे आप तो आपको करंट अफेयर भी दिखाई देगा, इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी भी दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ का कम से कम आप देखेंगे तो पूरा का पूरा इसमें ये सारे टॉपिक्स कवर कर दिया है। छत्तीसगढ़ के देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के सारे टॉपिक्स कवर कर दिया है। एक्स्ट्रा में ये एक्स्ट्रा हो गया है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था, सामाजिक उत्तरदायित्व, जिसमें मानव अधिकार, यातायात के नियम, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन और वन्य जीव संरक्षण, ये कुछ टॉपिक्स उसने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए थे। ये कुछ टॉपिक थे जो कि एक्स्ट्रा ऐड हो गए थे टॉपिक, तो ये टॉपिक थोड़े से एक्स्ट्रा ऐड हो गए थे सामाजिक उत्तरदायित्व वाला। बाकी वही जीएस है जो कि प्री में आपने 35 नंबर मतलब 35 प्रश्न भारत के सामान्य अध्ययन और 25 प्रश्न छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के लिए जो मेहनत की है वही पूरा का पूरा यहां पर भी है। बस जीएस वाले पेपर में ये पोर्शन एक्स्ट्रा आ गया है, ये वाला पोर्शन सामाजिक उत्तरदायित्व वाला पोर्शन एक्स्ट्रा आ गया है। बाकी जो भी लिखा है जीएस में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में, वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं आप पढ़ेंगे कहां पर, प्रारंभिक परीक्षा में। इसके बाद अगर मैं आ जाऊं थर्ड पेपर में, थर्ड जो पेपर होगा वो कहीं ना कहीं होगा आपका, तीसरा जो पेपर होगा वो एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब कि मैथ्स और रीजनिंग वही भरा है पूरा। देखिए, ये देखिए, इसमें रीजनिंग का थोड़ा सा वेटेज ज्यादा था, 200 नंबर में रीजनिंग का वेटेज ज्यादा था। देख सकते हैं रीजनिंग के टॉपिक्स ज्यादा दिखाई देंगे, मैथ्स के टॉपिक्स आपको कम दिखाई देंगे। ये देखिए, मैथ्स के टॉपिक्स में नीचे नीचे आपको दिखाई दे रहा है, बस ये देखिए 13 नंबर और 14 नंबर में मेनली आपको मैथ्स के टॉपिक्स दिखाई देंगे, जिसमें संख्या, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, औसत, लाभ हानि, सरल और यौगिक, समय और काम, मेंसुरेशन, गति, समय और दूरी, समीकरण। तो मैथ्स के ये चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं आपको बस, जो कि पूरा पूरा प्री में कवर करेंगे आप। सारे चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे चैप्टर्स आप प्री में पढ़ेंगे ही। तो मैथ्स में ज्यादा नहीं था, रीजनिंग थोड़ा ज्यादा था। मैथ्स में देखिए पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, ये सब एक्स्ट्रा आ गया था, डीआई का सेक्शन है ये सब। तो मैथ्स में अगर प्री से देखेंगे तो एक्स्ट्रा में क्या दिखाई दे रहा है, ये पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, ये सब एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। रीजनिंग थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। जितना प्री में रीजनिंग है वो सब तो पढ़ना ही है, साथ में एक्स्ट्रा में क्या पढ़ना है यहाँ पे, तो साथ में एक्स्ट्रा में यहाँ पे जैसे आ जाएगा घड़ी, कैलेंडर, इसके अलावा पहली परीक्षण, बैठक व्यवस्था, न्याय निगमन, ये 5-6 चैप्टर्स आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा रीजनिंग के पढ़ने हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग में मेंस में रीजनिंग का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दिया। आप देख भी सकते हैं सिलेबस में भी कहीं ना कहीं रीजनिंग का आपको वेटेज ज्यादा दिखाई दे रहा है, रीजनिंग का वेटेज कहीं ना कहीं ज्यादा ही है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं आपके सामने, तो आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा कि प्री में आएंगे सर 100 प्रश्न, प्री में आएंगे 100 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न होगा 3 अंक का, मतलब 300 नंबर का ये पेपर होने वाला है सर, 300 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इंडियन जीएस की बात करूं अगर मैं, इंडियन जीएस भारत का सामान्य अध्ययन, तो इंडियन जीएस की अगर बात करूं मैं तो 35 प्रश्न आपको इंडियन जीएस से मिलेंगे। अगर बात करूं सीजीजीएस की बात करूं तो सीजीजीएस के 25 प्रश्न मिलेंगे आपको। इसके बाद बात करूं अगर मैं मैथ्स की, तो मैथ्स से आपको मिलेंगे 10 प्रश्न। अगर बात करूं मैं रीजनिंग की तो रीजनिंग से मिलेंगे आपको 10 प्रश्न। अगर बात करूं मैं यहां पे कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर से मिलेंगे आपको 5 प्रश्न, हिंदी से मिलेंगे 10 प्रश्न और इंग्लिश से मिलेंगे 5। हिंदी भाषा से 10 प्रश्न और इंग्लिश लैंग्वेज से आपको मिलेंगे 5 प्रश्न। ये 100 प्रश्नों का एक ब्रीफ जानकारी आपके सामने है। अगर मेंस की बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया आपको, मैक्सिमम पद जो हैं वो सब इंस्पेक्टर के हैं, सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच के हैं, प्लाटून कमांडर के हैं, सूबेदार के हैं। मैक्सिमम पद इन चारों के ही हैं और इन चारों के लिए आपको 3 ही पेपर देना होगा, 3 पेपर। इन चारों पदों के लिए आपको 3 ही पेपर देना होगा। पेपर 1 जो है वो भाषा का है, भाषा में आप देखेंगे तो हिंदी भाषा है और इंग्लिश भाषा है। तो हिंदी भाषा के 125 नंबर के प्रश्न और अंग्रेजी भाषा के 75 नंबर के प्रश्न, 200 नंबर का ये तीनों पेपर होना है, 200 नंबर का। दूसरा पेपर जो है वो पूरा पूरा जीएस का है, सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान, जिसमें भारत का सामान्य अध्ययन है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और सामाजिक उत्तरदायित्व का थोड़ा सा सेक्शन अलग से ऐड कर दिया गया है। तीसरा जो पेपर है ये मैथ्स और रीजनिंग का पेपर है, मैथ्स और रीजनिंग का।
अब आप देखेंगे तो आपको साथ में ही तैयार करना पड़ेगा। साथ में ही कैसे तैयार करेंगे? आप भाषा की अगर बात करेंगे तो भाषा में हिंदी भाषा आपको मेंस में दिखाई दे रही है, प्री में भी दिखाई दे रही है। अंग्रेजी भाषा मेंस में दिखाई दे रही है, प्री में भी दिखाई दे रही है। बस मेंस में थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा है, तो आपकी कंप्लीट तैयारी इस बैच में हो जाएगी। कंप्लीट तैयारी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। कंप्लीट हिंदी मतलब जो प्री और मेंस दोनों में आएगा, पूरा पूरा हिंदी आपका होगा। अंग्रेजी जो प्री और मेंस दोनों में है, पूरा पूरा हिंदी हो जाएगा। तो हिंदी और इंग्लिश आप देख सकते हैं, प्री में भी है, मेंस में भी है। जीएस की बात करेंगे तो प्री में भर भर के है। इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, 35 प्रश्न, 25 प्रश्न। यहां पे देखा जाए तो पूरा पूरा एक पेपर है। बस सामाजिक उत्तरदायित्व वाला जो सेक्शन मैंने दिखाया, उसको अलग से हम आपका कंप्लीट करा ही देंगे। तीसरा पेपर देखें तो मैथ्स और रीजनिंग का। यहां पे मैथ्स के 10 प्रश्न, रीजनिंग के 10 प्रश्न। मैथ्स बल्कि प्री में ज्यादा है, मेंस में कम। रीजनिंग जितना प्री में है उतना तो पढ़ना ही है, कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी मेंस में आपको कवर करने हैं। तो इन 4 पदों के लिए आप देखेंगे तो आपको ये 3 ही पेपर देने होते हैं। ये 3 पेपर 200 नंबर के। जो एक्स्ट्रा पद हैं, जैसे जो अंगुल चिन्ह वाला है, प्रश्नाधीन दस्तावेज वाला है, कंप्यूटर वाला है, उसके लिए आपको एक एक पेपर और लगता है। उसके पदों की संख्या ही बहुत कम है इस बार तो। और मैक्सिमम लोग, लगभग सभी लोग इन पदों के लिए अप्लाई करते हैं, जहां पे 3 पेपर देने आपको कंपलसरी है। इसके बाद अगला आता है शारीरिक दक्षता परीक्षण, जहां पे आपने 5 इवेंट्स देखे थे। 5 इवेंट्स, प्रत्येक इवेंट जो था वो 60 अंकों का था। 60 अंकों का मतलब 300 नंबर का था। 300 नंबर का था टोटल, 300 नंबर का था शारीरिक दक्षता परीक्षण। चौथा चरण जो था, जहां पे 30% मिनिमम आपको लाना अनिवार्य है। 30% मिनिमम, तो 30% मिनिमम आपको लाना अनिवार्य है। 30% मिनिमम लाना अनिवार्य है, मतलब मिनिमम 90 नंबर तो आपका आना ही चाहिए। मिनिमम 90 नंबर आपका आना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको सारे में क्वालिफाई करना है, आपका टोटल 300 में 90 नंबर मिनिमम आना चाहिए। हो सकता है आप एक में 0 ले आओ, कोई मैटर नहीं करता। आपका टोटल मिला करके 300 में से मिनिमम 30% आना अनिवार्य होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप बाहर हो जाएंगे। मेंस निकालने के बाद आप फिजिकल मतलब शारीरिक दक्षता परीक्षण में आएंगे। तो 5 इवेंट्स में से आप किसी में भी अच्छा करो, किसी में खराब करो, मैटर नहीं करता, मिनिमम 30% तो आपका आना चाहिए। तो 90 नंबर मिनिमम लाना अनिवार्य था। अगर 90 से कम लाते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे पूरे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से। अगर आपका मिनिमम 90 या उससे ज्यादा आ रहा है तो फिर आपका लास्ट चरण आता है इंटरव्यू, जो कि 100 अंकों का था। 100 अंकों का इंटरव्यू था, 100 अंक का मतलब 600 नंबर का मेंस। 600 नंबर का मेंस, जो मेंस निकाला है वो दिया होगा फिजिकल, 300 नंबर का फिजिकल। जो फिजिकल निकाला है वो दिया होगा इंटरव्यू, 100 नंबर का इंटरव्यू। ये टोटल 1000 में से बनेगा आपका मेरिट लिस्ट। 1000 नंबर में मेरिट लिस्ट बनेगा आपका। जो मेंस निकाला है वो फिजिकल दिया होगा, जो फिजिकल निकाला है वो इंटरव्यू दिया होगा। तो टोटल 1000 नंबर में से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा 1000 नंबर में। ये पूरा प्रोसेस है इसका। अब इस बार हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाए, विभाग ने व्यापम को बोल दिया पेपर लेने को, तो हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाए। बाकी बहुत ज्यादा चेंजेस मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि चेंजेस अगर करेगा तो फिर राजपत्र में प्रकाशित करना पड़ता है। ऑलरेडी ये चेंज हो चुका है पिछले बार। फिजिकल मतलब जो शारीरिक दक्षता परीक्षण है वहां पर थोड़ा सा चेंजेस दिख सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। 5 इवेंट्स बहुत ज्यादा हो गए थे, बहुत टफ हो गया था ये काम। मैक्सिमम बच्चे यहां पे बाहर हो गए थे। लगभग 5000 बच्चों ने मेंस निकाला था, समझ आ रहा है। और फिजिकल में कितने सारे बच्चे बाहर हो गए, फिजिकल में कितने सारे बच्चे बाहर हो गए थे। 1300-1400 बच्चे पहुंचे थे इंटरव्यू में। तो बहुत मुश्किल काम था। फिजिकल वाला जो चरण था ना, ये बहुत ही टफ था। 5 इवेंट्स थे, बहुत टफ होता है ये। तो इसके लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करना पड़ता है, पहले से लगातार आपको इसमें बने रहना पड़ता है। तो ये वाला चरण थोड़ा सा आसान हो सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। बाकी तो मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब आप में से कुछ बच्चे प्री से बाहर हो गए होंगे, कुछ मेंस से बाहर हो गए होंगे, कुछ फिजिकल से बाहर हो गए होंगे। तो इस बार कोई कमी नहीं छोड़नी है। इस बार आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर है। पिछले बार तो प्रॉब्लम ये भी हो रहा था कि ये जो सिलेबस मैंने आपको दिखाए, ये देखिए, ये जो सिलेबस मैंने आपको दिखाए, ये पेपर होने के 15-15, 20-20 दिन पहले बताए गए थे बच्चों को। पेपर होने वाला है उसके 15-20 दिन पहले बताया गया था। हिंदी में ये चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई थी, ये देखिए ना, हिंदी में ये चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई थी।
काव्य बोध, अपठित बोध, ये चीजें एक्स्ट्रा कर दी गई थी। आप देखेंगे तो ये जीएस में ये चीजें एक्स्ट्रा कर दी गई थी, और ये सब जानकारी 15-20 दिन पहले बताई गई, एग्जाम होने के 15-20 दिन, महीना भर पहले ये एक्स्ट्रा कर दी गई थी जानकारी। और रीजनिंग में, एप्टीट्यूड टेस्ट में रीजनिंग का वेटेज बहुत बड़ा कर दिया गया था, मैथ्स का बहुत कम कर दिया गया था। तो ये जानकारियां है ना, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब आपको शुरू में ही नहीं पता थी, एग्जाम होने के 20 दिन 25 दिन पहले ये जानकारियां निकल के आ रही थी, तो हड़बड़ाहट बहुत हो गई थी, सिलेबस को अच्छी तरीके से कवर नहीं कर पा रहे थे बच्चे, थोड़ा मोड़ा छूट जा रहा था। तो इस बार वो सब गलतियां नहीं होंगी, आपके सामने सब कुछ एकदम क्लियर है, क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है। इस महीने विज्ञापन जारी हो जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है, नवरात्रि में ही बोला जा रहा था हो जाएगा। अब देखो इस महीना विज्ञापन जारी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लग जाइए तैयारी में। थोड़ा सा आसान एग्जाम है क्योंकि बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे हाइट से, चेस्ट से, इसके अलावा फ्लैट फुट हो जाता है, नीज का प्रॉब्लम है उनको, आंखों का पावर बहुत ज्यादा है, चश्मे का पावर, तो इन सब कारणों से बहुत बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे तो इन कारणों से बाहर हो जाते हैं, तो बहुत फायदा मिलता है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप सारे क्राइटेरिया को, फिजिकल मेजरमेंट वाले को फुलफिल कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप इस एग्जाम की तैयारी करिए। बहुत अच्छा पोस्ट है, सैलरी वाइज भी बहुत अच्छा पोस्ट है, पुलिस विभाग का पोस्ट है, बहुत अच्छा है, अच्छा सैलरी है, अच्छा जॉब है, और ये वैकेंसी आएगी, ये तो फाइनल है। तो तैयारी में लगिए भाई। मैं आप लोग का पूरा मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन जो है वो कवर करूंगा, पूरा मैथ्स और रीजनिंग का, प्री प्लस मेंस दोनों का कंबाइन पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं छूटेगा, पूरा प्री पूरा मेंस कंबाइन पढ़ाऊंगा। जैसा कि आपने देखा कि मैथ्स और रीजनिंग के वेटेज की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स का वेटेज प्री में 10 प्रश्न का है, रीजनिंग में भी है, सॉरी मेंस में भी है। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग का वेटेज प्री में 10 प्रश्न का है और मेंस में भी है। तो मैथ्स और रीजनिंग 20 नंबर रखा है, कहां पे, प्री में, मतलब 20 प्रश्न रखा है, ऐसा बोलो, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का था। तो मैथ्स और रीजनिंग प्री में कितना प्रश्न कैरी कर रहा है, 20 प्रश्न, और मेंस में पूरा पूरा एक सेपरेट पेपर 200 नंबर का, एक सेपरेट पूरा पेपर। तो प्री में 20 प्रश्न, 100 में से 20 प्रश्न, 100 में से 20 प्रश्न, मतलब 20% आपका कवरेज हो गया मैथ्स और रीजनिंग का प्री में। और मेंस में बात करेंगे तो 600 में से 200 नंबर, मतलब 33% के अराउंड हो गया। तो मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज बहुत बड़ा है, प्री में 20% के आसपास है और मेंस में 33% के आसपास वेटेज है मैथ्स और रीजनिंग का। तो तैयारी करनी पड़ेगी मैथ्स और रीजनिंग की, मैथ्स और रीजनिंग को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। रीजनिंग में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगेगी क्योंकि रीजनिंग के चैप्टर्स, लगभग सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। प्री में जो चैप्टर्स नहीं है वो मेंस में आ गए हैं, प्री में अगर आप देखेंगे जो चैप्टर्स नहीं लिखे हैं तो वो मेंस में आ गए हैं। तो तैयारी बहुत अच्छी तरीके से आपको करनी पड़ेगी, सारे प्रकार के प्रश्नों को डील करना पड़ेगा, एक एक करके सारे चैप्टर्स को डील करेंगे, कहीं पे कोई कमी नहीं रहेगी। मुख्य परीक्षा के बाद आप आते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षण में, उसके बाद आप आते हैं इंटरव्यू में। 1000 नंबर में बनता है मेरिट लिस्ट। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता था। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया है। आप लोग फिजिकल मेजरमेंट से तो गुजरे ही होंगे। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की कंबाइन तैयारी इस बैच में होगी, पूरी शानदार तरीके से तैयारी होगी, अच्छी तरीके से सारे फैकल्टीज आपको पूरा डील करेंगे, एक एक विषय को पूरा डील करेंगे, अच्छी तरीके से डील करेंगे। और हमने पिछले बार आप जानते होंगे मैराथन क्लासेस लाई थी, मैराथन क्लासेस सब इंस्पेक्टर के टाइम से ही हमने स्टार्ट की थी और ये छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं ट्रेंड बन गया था। और आप लोगों जैसा जानते भी होंगे, सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा के लिए जो हमने मैराथन क्लासेस लाई थी, मैक्सिमम चीजें वहीं से फंसी थी, मैक्सिमम चीजें, लगभग सारी चीजें आपको वहीं से दिखाई दी थी, लगभग सारी चीजें आप देखेंगे हूबहू क्वेश्चंस आए थे मैथ्स, रीजनिंग के, हिंदी के, जीएस के। तो वहीं से हमने मैराथन क्लासेस का ट्रेंड भी सेट किया था। मेंस के लिए बहुत कम समय दिया था, 10 दिन पहले ही न्यूज आई थी कि मेंस का एग्जाम होने वाला है 10 दिन बाद। तो हमने लंबी लंबी क्लासेस ली और पूरे सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से डील किया था। अभी जो विद्यार्थी वेट कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट का, लगभग 1300-1400 जो विद्यार्थी हैं, लगभग आप उनसे बात करिएगा 900 से 1000 विद्यार्थी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उड़ान से जुड़े हुए थे। लगभग 900 से 1000 जो 1300-1400 बच्चे वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, उनकी बात कर रहा हूं। उसमें से 900 से 1000 बच्चे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उड़ान से जुड़े हुए थे। तो आप इनसे बात करके देखिएगा। उड़ान ने एसआई के बहुत सारे बैचेस चलाए थे, सारे बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया था हमने। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस। अब अपन बात करेंगे जो पहला चैप्टर है
उस पहले चैप्टर पे आएंगे अपन, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आज। पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर की बात करेंगे अपन।